नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज़। अरुण सक्सेना के साथ। एक्सप्रेस पर पथराव करने वाले 2 बाल अपचारी हिरासत में, तीसरे की तलाश जारी। ये खास खबर फिरोजाबाद से है और आपको बता दें कि स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव कर यात्रियों की जान जोखिम में डालने की घटना का पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 बाल अपचारियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि एक अन्य की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार 11 जून 2026 को ट्रेन संख्या 12003 स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस जब आसफाबाद क्षेत्र में रेलवे लाइन के खंबा संख्या 1230/5 के निकट से गुजर रही थी, तभी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रेन पर पत्थर फेंका गया। पथराव से कोच का विंडो ग्लास टूट गया और यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई। मामले में थाना रसूलपुर में रेलवे एक्ट की धारा 152 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक आगरा रेंज तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद आदित्य लाहंगे ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। खुलासे के लिए अपर पुलिस अधीक्षक नगर के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना रसूलपुर दक्षिण लाइन पर GRP, SOG और सर्विलांस सहित 10 टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने 50 से अधिक CCTV फुटेज खंगाले। फुटेज में 3 बाल अपचारी रेलवे ट्रैक के किनारे कूड़ा बीनते दिखाई दिए। इसी दौरान उन्होंने ट्रैक के पास से पत्थर उठाकर गुजर रही शताब्दी एक्सप्रेस पर फेंका, जिससे कोच का शीशा टूट गया। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों, CCTV फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर 3 बाल अपचारियों की पहचान किया है। शुक्रवार की सुबह करीब 9:30 बजे आसफाबाद फाटक के पास से 2 बाल अपचारियों को हिरासत में लिया गया है, जबकि तीसरे की तलाश अभी भी जारी है। दोनों बाल अपचारियों के विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न मामलों में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बाल अपचारियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। घटना के खुलासे में थाना रसूलपुर दक्षिण, GRP, सर्विलांस सेल और SOG की संयुक्त टीमों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। CCTV फुटेज में खुला राज। पुलिस द्वारा खंगाले गए 50 से अधिक CCTV कैमरों के फुटेज ने पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया है। फुटेज में बाल अपचारी की ट्रेन गुजरने के दौरान पत्थर फेंकते स्पष्ट दिखाई दिए, जिसके आधार पर उनकी पहचान की कार्रवाई की गई। यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि चलती ट्रेन पर पथराव अत्यंत गंभीर अपराध है, जिससे यात्रियों की जान को खतरा उत्पन्न होता है। ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। रसूलपुर में एक ट्रेन ट्रैक से गुजर रही थी, जो कि बेसिकली कानपुर से दिल्ली की तरफ स्वर्ण शताब्दी जा रही थी। उसी में पुलिस को सूचना मिली थी RPF और GRP के माध्यम से कि उस ट्रेन पे पत्थर किसी के द्वारा फेंका गया और उसका कांच टूटा है। तो तत्काल वहाँ पे सभी टीम्स, लोकल पुलिस की, GRP की और RPF की वहाँ मौके पे पहुँची हैं। अधिकारियों ने वहाँ पे इंस्पेक्शन की है और वहाँ पे तत्काल हम लोगों द्वारा टीम्स लगा दी गई थी और 10 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें RPF का और GRP का भी सहयोग लिया गया है। उसी क्रम में लगभग 50 से अधिक हम लोगों ने CCTV कैमराज हम लोगों ने देखे हैं और उसमें CCTV कैमरा के माध्यम से हमें ये जानकारी मिली कि कुछ 3 बच्चे आइडेंटिफाई हुए थे जो माइनर हैं और वो कूड़ा बीनने का काम करते हैं। तो उनके द्वारा वहाँ CCTV में क्लियर कट दिख भी रहा है कि एक बच्चे द्वारा उसमें ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंका गया है। तो जब CCTV फुटेजेस से और आसपास के मुखबिरों के माध्यम से जब बच्चों को हिरासत में लिया गया है तो उनसे पूछताछ भी की गई है। तो उनको ये जानकारी नहीं थी कि ट्रेन में कौन व्यक्ति ट्रैवल कर रहा है। उनके द्वारा ये और भी जब चेक किया गया तो ये तीनों जो बच्चे हैं उनका एक आपराधिक इतिहास भी है, कुछ चोरी के मुकदमे भी हैं 2 और RPF ने भी एक मुकदमा पहले 2024 में पंजीकृत किया है। तो इसमें से 3 बच्चों में से 2 बच्चों को पुलिस ने हिरासत में लिया गया है। तीसरा का भी नाम प्रकाश में आ गया है, उसको भी तत्काल हम लोग हिरासत में लेंगे। अभी इनको वर्तमान में JJ जो जुवेनाइल कोर्ट है वहाँ पे इनको पेश किया जाएगा और जो मुकदमा अभी वर्तमान में थाना रसूलपुर में जो पंजीकृत किया गया है वो है 322/26, जो धारा 152 रेलवे एक्ट के अंतर्गत लिखा गया है। सर, बच्चों ने कुछ बताया क्यों ऐसा, क्या किसी अब क्योंकि आपराधिक इतिहास भी है, पहले भी ऐसी घटना कर चुके हैं, तो उनको ऐसा कोई बहुत जानकारी नहीं थी कि कौन ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है और बाकी अन्य चीज़ें विवेचना में सामने आएंगी। मुख्य आरोपी क्या भूमिका लगती है उसकी? मुख्य आरोपी कौन है? उसमें देखिए बाल अपचारी हैं और JJ एक्ट के अंतर्गत नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है। जिसने पत्थर फेंका था तो उस पर कार्रवाई हो रही है।
सर, किसकी तीनों नाबालिग किसकी है क्या? जी, तीनों नाबालिग थे। किसकी तहरीर पे मुकदमा दर्ज हुआ है? जीआरपी या तहरीर इसमें आरपीएफ के माध्यम से प्राप्त हुई थी और थाना रसूलपुर पे मुकदमा पंजीकृत किया गया था। ठीक है, थैंक यू।